अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद, अज़ीज़ नौजवानों, मेरे साथियों और बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा अरदना अन नुहलिका क़र्यतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिमुल क़ौल फ़दम्मरनाहा तदमीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी मैंने आपके सामने सूरत बनी इसराइल, जो सूरतुल इसरा के नाम से भी शाया होता है, उसकी 16वीं आयत की तिलावत की, जिसका तर्जुमा आप समाअत फरमाइए कि जब अल्लाह ताला एक कौम को, एक बस्ती को हलाक करने का इरादा कर लेता है, तब उसके जो इलीट होते हैं, जब उसके जो मालदार और चौधरी किस्म के लोग होते हैं उस सोसाइटी के, उन लोगों को खुली छूट देता है और उस नतीजे में वो लोग जो फसाद बर्पा करते हैं उसमें अल्लाह ताला उनकी बहुत सख्त पकड़ करता है। साथियों, जो आज मेरा मौजू है, 17 रमज़ान को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगे बदर लड़ी थी और उसका जो इफ़ेक्ट एक इस्लामिक सिविलाइजेशन और वर्ल्ड हिस्ट्री में हुआ था, उसके ऊपर मैं चंद बातें रखने की कोशिश करूँगा। उन्वान का एक प्री रिक्विजिट समझ लें कि ये टॉपिक बदर के जो हालात थे या बदर का जो वाक़या है उसके ऊपर मबनी नहीं है, बल्कि बदर को जो इवेंट्स ने लीड किया, जिसके नतीजे में जंगे बदर हुई और उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट आया, उसमें हमारे लिए जो सबक है सीखने के लिए, इन बातों के ऊपर मेरी आज की ये गुफ्तगू मबनी रहेगी। तो ये चीज़ें बातों को समझने के लिए बहुत आसानी करेंगे। इससे पहले कि हम उस बात से शुरू करें, एक मुख्तसर सा बदर का एक पस मंज़र आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्या सूरत हाल थी जिसमें ये वाक़या पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए और आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इक़रा, अब अपने रब के नाम से पढ़ो। ये इक़रा जो है टर्निंग पॉइंट था हमारी तहजीब के अंदर, इंसानी तहजीब के अंदर, कि वो उस वक्त का जो सूरत हाल था, जो माहौल था, जो शिर्क में डूबा हुआ था, जो अल्लाह की मारिफत से वाकिफ़ नहीं था, जो हिदायत से वाकिफ़ नहीं था, अब हुक्म दिया जा रहा है कि एक नई तहजीब कार्व आउट होगी अनकरीब, बहुत जल्द। एक नया जो है सिविलाइजेशन, नई सोच जो है दुनिया को लीड करेगी और वो सोच तुम्हारे इस रब के मुताबिक होगी जिसने इस कायनात को बनाया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम जो लोग थे उनके अंदर इस्लाम की दावत जो है स्टेज बाय स्टेज रखी, फिर एक जमात पैदा की। 13 साल आपने जो है मक्के के अंदर काम किया। जब मक्का जो है उस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया था कि अब जो मार्केट था वो इस आइडिया के लिए सैचुरेट हो गया था कि अब इनके अंदर और मज़ीद जो है काम नहीं किया जा सकता, अब यहाँ पे रह के जो है कोई मज़ीद तब्दीली या स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जा सकती। अल्लाह ने जो है मदीने के दरवाजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोले और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी जमात के साथ जिन्होंने जो है इस्लाम को कबूल किया था, और मदीने में उन तमाम फेजेस से वो लोग गुजरे थे कि वो चीज़ अब उनको एक मजबूत लीडर, एक मजबूत सियादत, एक मजबूत क़ियादत देने के लिए जो है काफ़ी थी। उनको जो है मदीने के अंदर जमा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँच कर जो है आपने कुछ इक़दामात लिए इस मिशन को जो है तकमील तक पहुंचाने के लिए। उस इक़दामात में से एक इक़दाम था कि अब जो कुफ़ार के इमाम हैं, दोज़ हु आर द लीडर्स ऑफ कुफर, उनको जो है प्रोवोक किया जाए, उन लोगों की जो इकोनॉमिक सप्लाई लाइन है उनको चोक किया जाए, जिसके नतीजे में उनकी जो होल्ड है सोसाइटी में, जो उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड है सोसाइटी के अंदर, जो उनका जो है एक स्टैंडिंग है, उसको जो है अपोज किया जाए और उसको जो है ख़त्म किया जाए। इसके नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचते ही आपने 1-1.5 साल के अंदर 8 जो है छोटे छोटे दस्ते बनाकर जो है भेजे। और उसका लोकेशन क्या था? वो लोकेशन वो पूरी सप्लाई लाइन थी जो कुरैश के कारवान को जो है कनेक्ट करती थी। कुरैश यमन से सामान लेते, उसको लेके जाके शाम को बेचते, फिर शाम से लेके आके यमन को बेचते। ये जो पूरी एक सप्लाई लाइन थी, इसको जो है चोक करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़दामात लिए।
कुरैश इससे उन्होंने वो थ्रेट महसूस किया कि हमको जो है अगर इस चीज़ को हम कर्ब नहीं करेंगे तो ये चीज़ हमारी जो एक स्टैंडिंग है इसको जो है ख़त्म कर देगी और हमारा नाम नहीं रहेगा। इसके नतीजे में फिर 2 हिजरी में जंगे बदर का वो वाक़या पेश आता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा इकराम के साथ निकलते हैं और कुफ़ार सामने से 1000 लश्कर के साथ आता है और निकलने से पहले अल्लाह ताला 2 चीज़ों में से एक का वादा करता है। एक वो काफिला जो मक्के से निकल के शाम को गया था, अब वो वापस आ रहा है और बहुत कसीर उनका प्रॉफिट उसके अंदर मौजूद था। दूसरा वो लश्कर जो मक्के से निकल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब उनको महसूस था कि जो कुरैश का कारवान आ रहा, जो कारवान सीरिया से आ रहा है, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कॉर्नर कर सकते हैं और उसके नतीजे में हमको नुकसान होगा। अब ये जो 2 चीज़ें निकल पड़ी थी उसमें से अल्लाह ताला का एक में फतह नुसरत का वादा था कि आप चूज़ करिए, आपके डिस्पोजेबल पे ये चीज़ें हैं, आप चूज़ करिए और इसके नतीजे में आप जिसको भी चूज़ करेंगे हम उसमें आपको फतह देंगे। और फिर आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने वो तारीख में फैसला दिखाया कि अब जंगे बदर कुफ़ार के साथ हुई और उसमें अल्लाह ताला ने आप लोगों को फतेह दी, आपको कामयाब किया। ये पसे मंजर था जंगे बदर का। अब ये जो जंगे बदर हुई और उस बदर के बाद में जो आफ्टर मैथ थे, उसके जो इफेक्ट्स थे, उसके जो रिपरकशन थे इस ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, और आज उसका रेलेवेंस हमारे लिए क्या है, हम उससे कैसे सबक सीख सकते हैं, इसके ऊपर मैं चंद बातें रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला नुक्ता यह है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फतेह बदर के लिए काम किया था, वो था बिल्डिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कि एक मुकावमती तहरीक को जो है परवान चढ़ाया जाए। अब आप सोचेंगे कि बदर तो जो है 15 साल बाद जब रसूलुल्लाह नबी बनाए गए थे उस वक्त पेश आई थी, तो उसके लिए जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से जो है तैयारी कैसे कर रहे थे। तो जब मुआशरा जो है एक चलता है उसमें एक फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से कोई ना कोई सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, उसमें वो जो मुआशरत की चीज़ें होती हैं, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो उनका लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम हो, चाहे वो नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी हो कि इस सोसाइटी में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो उस सिस्टम के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व होता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत पेश की थी तो वो उस कुफ्र का जो निज़ाम मौजूद था, वो दावत उस कुफ्र के निज़ाम को जो है डायरेक्ट चैलेंज करती। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, तो उसका ये मतलब नहीं था कि तुम अल्लाह को मानो, बाकी जैसा तुम्हारी तहजीब चल रही है, जैसी तुम्हारी सोच है, जैसा तुम्हारा एनालिसिस है, जैसा तुम्हारा कैरेक्टर है, अब बस उसी की तरीके से चलो और तुम फिर भी कामयाब रहोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है पैरेलली अपने सोसाइटी के पैरेलल में जो है एक रेजिस्टेंस की तहरीक शुरू की इस्लाम की बुनियाद के ऊपर, कि वो एग्जिस्टिंग जो कुफ्र का निज़ाम है, जो उसकी तहजीब है, जो है उससे टकराए। तो शुरू का जो दौर था मक्की दौर, उसमें जो है पैसिव रह के आपने काम किया, क्योंकि अभी तादाद इतनी नहीं थी कि आप जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन उनसे हेड ऑन ले सकें, डायरेक्ट उनसे मुकावमत कर सकें। ये तहरीक 13 साल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है अल्लाह की तालीमात के ऊपर जो है खूगर कर दिया कि हमको अल्लाह का जो हुक्म है उसके ऊपर मानना है। फिर जब मदीना पहुंचे तो वहां पे जो तहरीकों में जो है आम तौर पे जो फेज आता है एक्टिव के बाद, वो था वो पैसिव के बाद वो है एक्टिव रेजिस्टेंस। अब अपनी ताकत का जो है पूरी तरीके से मुजाहिरा करो। उस मुजाहिरे के नतीजे में जो है बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीत हुई। तो बदर अगर 2 हिजरी में लड़ी गई तो इसका ये मतलब नहीं था कि बदर की तैयारी 2 हिजरी में हुई। इसकी तैयारी जब 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए थे, उस वक्त से जो है मेंटली सहाबा इकराम को प्रिपेयर किया जा रहा था कि अल्लाह तुमको आजमाइश से गुजारेगा, अल्लाह हक और बातिल को छांट कर रहेगा और उसमें दुनिया को बता देगा कि कौन अल्लाह के मानने वाले हैं और कौन कुफ्र की इताअत करने वाले हैं। तो ये तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से उनकी की थी कि वो नतीजा फिर मदीने में बदर की फतह के उसमें निकला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तरबियत की ना, तो ये लीडर का काम होता है कि मेरे पीछे जो लोग स्टैंड कर रहे हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिनकी उम्मीदें मुझसे जुड़ी है ना,
उनको टेस्ट करें कि वाकई में ये लोग सिर्फ मुंह से कह रहे हैं या अमल में भी साबित है। तो बदर में जाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुशावरत बुलाई, आपने कॉल किया कि मुझे मशवरा दो कि अब ये जो 2 लश्कर आ रहे हैं इसमें कौन सा सही फैसला लिया जाना चाहिए। ये भी बदर की एक लर्निंग है। हम लाइफ में जो डिसीजंस देते हैं, चाहे वो इंफरादी हो या इज्तिमाई, उसमें मशवरे की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। बहरहाल तो इसमें हज़रत अबू बकर ने जो है मशवरा दिया, हज़रत उमर ने मशवरा दिया, दीगर सहाबा इकराम जो मुहाजिर थे, जो मक्के से हिजरत करके आए, उन्होंने मशवरा दिया। इसमें मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत उम्दा मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल, हम मूसा के साथी नहीं हैं, हमको मूसा के साथी के ऊपर आप क़यास मत करें जिन्होंने कहा था कि या मूसा फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि मूसा तुम्हारे रब के साथ जाके जो जाबिर लोग हैं इनसे लड़ो, हम यहाँ पर बैठ के देखेंगे, हाँ जब जीत जाएंगे तो उसमें जो हिस्सा लेना है इसमें हम आके जो है ज़रूर शामिल हो जाएंगे, हम भी उसमें क्रेडिट लेंगे। तो आप हमको इसमें क़यास मत करें, हम आपके साथी हैं, आप जो हुक्म दें हम उसको बजा लाएंगे। लेकिन मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी मुहाजिर सहाबी थे, ये भी मक्के से हिजरत करके आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस कह रहे हैं कि अशीरूनी, मुझे मशवरा दो, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए थे, आपने मीसा के मदीना किया, एक चार्टर बनाया, उसके अंदर जितने अंसार थे उन सबसे अहद लिया कि अगर मदीने के ऊपर कोई हमला हो, प्रीएम्प्टिव अटेम्प्ट जिसको बोलेंगे, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अगर हो, तो उसमें हम सब लोग जो है एक होके मदीने का दिफा करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पेश आ रही है, पिछले 1.5-2 साल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इक़दाम लिए, उस इक़दाम के नतीजे में जो है ये जंग बदर अब उस फेज़ के अंदर दाखिल हो रही है। तो इक़दाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेने की वजह से ये जो है ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। तो उस तरीके से अंसार मदीना एग्ज़ेम्प्ट है, क्योंकि मदीने के ऊपर चढ़ाई होकर नहीं आ रही है, बल्कि आपके पॉलिसीज़ के नतीजे में जो है ये कन्फ्रंटेशन वजूद में आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पूछ रहे हैं कि अशीरूनी। तो अंसार में से लोग समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है इशारा हमारी तरफ है। उसमें साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खज़रज के सहाबी थे और लीडर थे, उन्होंने जो है साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो औस के जो है सरदार थे, इन्होंने उठे और इन्होंने तक़रीर की कि अन्नका तानीना या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल क्या आपका इशारा हमारी तरफ है? कि अब मुहाजिर में से जय्यद सहाबा इकराम, जय्यद लीडर्स, पोटेंशियल लीडर्स, इन्होंने तकरीर की, आप जो है फिर भी कह रहे हैं मुझे मशवरा दो, तो क्या आपका रूह सुकून हम अंसार मदीना हमारी तरफ है? अन्ना का तानीना या रसूल अल्लाह, तो आपका रूह सुकून क्या हमारी तरफ है? फ़इन्ना क़द आमन्ना, कि अल्लाह के रसूल हम आपके ऊपर ईमान लेकर आए हैं। हमने में जो है अहद किया, बैत उक़बा ऊला, बैत उक़बा सानी, उसमें हम आगे बढ़ के हमने अहद किया कि हम आपकी जो है जान, आपकी माल, आपकी सबकी हिफाजत ऐसे करेंगे जैसे अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शिर्क में नहीं ठहराएंगे, जिना नहीं करेंगे। तो हमने इस बात का अहद किया, अब आप जो हुक्म दें हम उसको बजा लाने के लिए जो है तैयार हैं। आप हुक्म दे के अपने घोड़े को, अपने जानवर को जो है समंदर में डालें, हम आपके पीछे जो है समंदर में उतरने के लिए तैयार हैं। आप जो है हुक्म दे, हम आखिरी अंसार को जो है बरकुल गमात तक पहुंचाएंगे। यमन का जो है एक मरकजी शहर था, बहुत सेंट्रल शहर था, हम मदीने से वहां तक अपनी सप्लाई लाइन को जो है पहुंचाएंगे, अपने आखिरी ऊंट को पहुंचाएंगे। क्या पता कि हमारे इस अमल से जो है अल्लाह आपके आंखों को जो है ठंडक पहुंचाए, आपकी आंखों को जो है सुकून दे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार का ये रूह जो देखा कि ये अब जो है मेरी जमात जो मैंने तैयार की थी, मुहाजिर फर्स्ट बैच थे इस जमात की, 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर मेहनत की, फिर अंसार पिछले 3-4 साल में जो आपने सफ़ीर बना के भेजा, उसमें इनकी जो सेकेंड बैच की जो तरबियत थी, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कॉन्फिडेंट थे इस बात के कि हम जो है कन्फ्रंटेशन करने के लिए तैयार हैं। और फिर आपने जो है हेड ऑन इन लोगों के साथ जो है कन्फ्रंटेशन की। तो ये रेजिस्टेंस जो बिल्डअप किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको जो है अकबर इलाहाबादी साहब ने जो है अपने शेर में जो है इसको कहा कि खुदा के काम देखो, बात क्या है क्या पहले, नजर आता है मुझको बदर से गारे हिरा पहले, कि बदर जो कुछ हुआ था तो आप उससे पहले गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तफक्कुर किया था अल्लाह के ऊपर, जो तदब्बुर किया था, और उसके नतीजे में अल्लाह ने आपके ऊपर कायनात की जो राज थे उसको उजागर किए, जिसको इकबाल कहता है जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही,
खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। तो अल्लाह ने अपने अब्दुल्ला के ऊपर जो असरार शहनशाही है, इस कायनात के राज थे, वो जो उसको आम किए, वो नतीजा था कि ये रेजिस्टेंस जो है बिल्टअप होके आगे चली। दूसरा अहम पॉइंट इसको समझने, जो बदर की टैक्टिक्स और बदर के पैगाम को समझने में हमारी मदद करता है, वो है अंडरस्टैंडिंग द एनिमी एंड वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। कि आपका मुकाबला अब जिस किसी के साथ होने वाला है, अगर आप उस पार्टी, उस जमात, उस ब्लॉक, उनके जो है तारीख से वाकिफ नहीं हैं, आप उनकी सोच से वाकिफ नहीं हैं, आप इससे वाकिफ नहीं हैं कि वो लोग क्या स्ट्रैटेजी बना के ला रहे हैं, तो आपका फिर उनके ऊपर जीतना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सुनजू एक फिलोसोफर गुजरा है, इसकी किताब है दी आर्ट ऑफ वॉर, बहुत फेमस किताब है, आज भी ये किताब जिंदा है हज़ारों साल से। उसमें उसने जो वॉर की स्ट्रैटेजीज हैं वो बयान की, और उसमें से वॉर की एक स्ट्रैटेजी यही है कि हम अपने दुश्मन को जो है समझें। और यही चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहले ही समझ चुके थे। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर पैदा हुए थे। आप मक्के की जो रग थी, उसकी जो नर्व्स थे, उससे जो है वाकिफ थे। आपको मालूम था कि अबू जहल का किरदार क्या है, आपको मालूम था कि अबू लहब, उतबा, शेबा, ये सब इनके जो है जो इमाम हैं कुफर के, इनकी सोच क्या है। और फिर आपने जो है जब ये कन्फ्रंटेशन हो रही थी, आपने जो है जासूस भेजे, दूर दूर तक भेजे कि जाओ और जो है हमें डिटेल से आगाह करो, इंफॉर्मेशन लेके आओ कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या इनकी तादाद है, कितने जमात के अंदर ये लोग हैं, कौन इनका जो है इमाम है, कौन लीड कर रहा है इनको। तो ये तमाम जो अपने दुश्मन को जो है समझना है, उसकी जो है वॉर टैक्टिक्स को समझना है, ये आपको रेजिस्टेंस में जो जीत हासिल करना है, इसके अंदर जो है मदद करेगा। ये चीज़ें अल्लाह वही के तरीके से नहीं भेजेगा कि आपको जो है बटालियंस बनाना है, आपको जो है अपने लीडर्स मुकर्रर करना है। ये खुद जो लोग अल्लाह के पैगाम को समझ चुके हैं, उनको आगे बढ़ के जो है ये तमाम इक़दाम लेने हैं और ये तमाम काम करने हैं। आज जो इमाम है इसका, आज जो तागूत का सिस्टम है, उसके नए नए जो है हथकंडे हैं, उसके नए नए स्ट्रैटेजीज है, जिससे जो है वो अपने कन्फ्रंटेशन में, अपने इनमें जो है वो कामयाब हो रहा है। आज जिस तरीके से हाईटेक और ये सेटअप जो है पहुंच चुका है, जिस तरीके से मीडिया के जरिए से लोगों के परसेप्शन को, लोगों के ओपिनियंस को जो है ग्रूम किया जा रहा है, जिस तरीके से नई नई वॉरफेयर टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजीज यूज की जा रही हैं, तो आज नौजवानों का और तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो चाह रहे हैं कि हक जो है दुनिया में गालिब हो, उनके ऊपर ये काम जो है फर्ज है कि वो इन नए चीज़ों को समझे, वो मीडिया में अपना एक पैरेलल प्रेजेंस तैयार करें, वो हाईटेक और ये तमाम एआई जो टेक्नोलॉजी आज चल रही है, उनका बेहतरीन इस्तेमाल करें, ताकि परसेप्शन को वापस जो है इस्लाम और हक की तरफ मोड़ा जाए। और फिर जो बातिल की स्ट्रैटेजीज हैं, चाहे वो मूवीज के जरिए से हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के जरिए से हो, चाहे वो और उनके जो प्रोपेगेंडा हाउस की तरफ से हो, जो कुछ किया जा रहा है उसको जो है हम काउंटर कर सकें। अगर ये नहीं करेंगे तो हम ट्रेडिशनली तौर पे ये बात बोलेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रैटेजी बनाई, उसके नतीजे में जीते, लेकिन आज जो जीत इस्लाम को चाहिए, जो कन्फ्रंटेशन में चाहिए, फिर उसमें हम जो है साबित कदम नहीं रह सकेंगे। और इसी तौर पे जो है ये बात समझना है कि आज से 500 साल पहले जब से जो है ये वेस्ट और ये यूरोप इनकी जो है उड़ान हुई, तो जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हिदायत की 2 आंखें भेजी थी। एक इल्म की 2 आंखें, एक थी हिदायत, फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इस हिदायत को मजबूती से थामो और जो थामेगा वो हमारा साथी होगा। और दूसरी आंख जो नॉलेज की थी वो थी वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही मिन इल्म, के तवहुमात के ऊपर, सुपरस्टिशियस बिलीफ के ऊपर जो है अपने ओपिनियंस कायम मत करो। अपने कान, नाक, आंख, जो एक्सपेरिमेंट्स इंसान करता है, जो रिसर्च करता है, इन सब को इस्तेमाल करो और इनके ऊपर ओपिनियंस। तो जब वेस्ट की उड़ान हुई तो उन्होंने, क्योंकि वो मजहब बेजार हो चुके थे बहुत टाइम से, पोप की जो है एक रिजिड हुकूमत थी और उसके नतीजे में उनको बोलने की, सोचने की, पढ़ने की, लिखने की किसी चीज़ की आज़ादी नहीं थी। उस नतीजे में जब ये लोग उठे, मजहब के खिलाफ इनको इतनी नफरत हुई कि इन्होंने इस आंख को जो है बंद कर दिया। अब एक आंख, ये जो इल्म, ये जो रिसर्च की आंख है, जो एक्सपेरिमेंट की आंख है, जो फिजिकल मुशाहिदा की आंख है, इसके तरीके से इन्होंने दुनिया को देखना शुरू किया। अब आप बताइए, ये एक आंख जो है ये किसके सिंबल है? ये एक आंख किस चीज़ की अलामत है?
ये एक आंख जो है दज्जाल की अलामत है। तो वो जो निकलेगा, जो शख्स होगा, वो अलग बात है, उससे पहले एक पूरी की पूरी तहजीब कार्व आउट हो चुकी होगी जो उसको एज एन इमाम कबूल करने के लिए जो है वो एक्सेप्ट करेगी वो तहजीब। तो ये दज्जाली तहजीब और ये आज के मॉडर्न साइकोलॉजी और इन सबको जो है समझकर हम अपनी जब पॉलिसी बनाएंगे तो वक्त के साथ साथ जितना भी वक्त हो, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल, उसमें जाके एक मौका आएगा कि फिर ये बातिल का खला खमा होगा और हक जो है जीत कर गालिब होगा। फिर आगे हम बढ़ के तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रिपेयरिंग द लीडर्स फॉर टुमारो। कोई भी तहरीक शख्सियात के बुनियाद पे कभी कामयाब नहीं हो सकती। शख्सियात के बुनियाद पे सिर्फ कल्ट जिसको हम कहते हैं वो कामयाब होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक मैसिव जो है चेंज हो, एक मैसिव तब्दीली आए, तो उसके लिए आपको अगले लीडर जो है तैयार करना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप के बगैर जो है कोई काम चल नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर का जो मार्का हुआ था, बदर के बाद उससे पहले अपने लीडर जो है आपने तैयार करना शुरू किए थे, जो इस नजरिए के इस्लाम के जो है अलंबरदार बनेंगे, जो इस सोच को समझेंगे और फिर इस सोच को जो है दुनिया के अंदर गालिब करेंगे। बदर में आपने पूरी जो 313 की फौज थी, इसको छोटे छोटे बटालियंस के अंदर डिवाइड कर दिए और हर बटालियन, हर ग्रुप का जो है एक लीडर मुकर्रर कर दिया। किसी के अब्दुर्रहमान बिन औफ है, किसी के कोई और है, हमजा है, जैद है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। ये तमाम को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार्ज दिया इनकी कैपेबिलिटीज के ऊपर, इनके एक्सपीरियंस के ऊपर, इनके तजुर्बे के ऊपर, और फिर इसके जरिए से जो मोराल था पूरी फौज का, जब वो देखते कि भाई एक जो टीम है, एक जमात है, ये बहुत आगे से बहुत जोर से जो है लड़ रही है, तो इनके अंदर भी जो है वो मोटिवेशन आता कि हम भी जो है आगे बढ़ के लड़ें, और इस तरीके से ये एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते। तो ये लीडर्स पैदा करना, लीडर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और अक्सरियत लीडर्स की जो है ना जो प्रोसेस है, जो मैदान में काम करते हैं, उन्हीं के ज़रिए से आती है। क्लास में लीडरशिप के ऊपर कोर्स करने से या फिर जो है सब्जेक्ट्स पढ़ने से जो है लीडरशिप पैदा नहीं होती है, इससे आपका इल्म बढ़ता है। लेकिन असल लीडरशिप जो है, जो मैदान में जो लोग काम करते हैं, जो मैदान के नो एंड हाउ से वाकिफ होते हैं, फिर ये लोग जो है ऊपर उठ के लीड करते हैं। आगे बदर, हमारा क्योंकि उन्वान बदर एंड इट्स आफ्टर मैथ है, तो आफ्टर मैथ में भी आप देखिए कि ओहद में झंडा जो है किसके हाथ में था, अलम इस्लाम का, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, तो जंगे ओहद में हजरत मुसअब बिन उमैर शहीद हो गए, यानी कि एक बहुत बड़ा लीडर आपका शहीद हो गया। जंगे ओहद में जब वो शहीद हुए तो क्या इसका मतलब अब इस्लाम ख़त्म हो गया? जंगे ओहद में अगर वो शहीद हुए इस्लाम ख़त्म हो गया। सैयदुश शुहदा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इतनी बड़ी शहादत के 70 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जनाजे की नमाज पढ़ाई, शहीद हो गए इस जंग में। क्या इस्लाम जो है वो शहीद हो गया, इस्लाम ख़त्म हो गया? अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत टॉप के सहाबी, जंग ओहद में शहीद हो गए, इस्लाम ख़त्म हो गया। 70 सहाबा इकराम शहीद हुए, क्या इस्लाम का नाम जो है रूए ज़मीन से जो है ख़त्म हो गया? चाहे वो कुफ्र की सोच हो या चाहे वो इस्लाम की सोच हो, लीडर्स के ख़त्म होने से जो है कभी फिक्र ख़त्म नहीं होती। अगला लीडर आएगा, वो लीड करेगा और फिर जो है वो इस काम को आगे बढ़ाएगा। और अगर काम आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप इनफ लीडर्स जो है प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। योर लीडर्स आर मिसगाइडिंग योर पीपल, योर जो असहाबे अहल अक़्द हैं, जो आपके ऊपर हैं, ये आपको जो है फिर मिसगाइड कर रहे हैं, ये आपकी सही जो है क़ियादत नहीं कर रहे हैं। तो लीडर्स पैदा करना जो है, लीडर्स को ग्रूम करना इस नज़रिए के लिए बहुत अहम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मजबूत लीडरशिप खड़ी कर दी थी कि खुद अल्लाह ताला कुरान में आले इमरान में ये बात फरमाते हैं, वमा मुहम्मदिन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ा इम माता, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल के सिवा और क्या हैं? आपसे पहले भी कई रसूल भेजे गए थे। अगर आप कोई जंग में शहीद हो गए या आप कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या ये लोग जो है अपने पैर से फिर जाएंगे कि आपकी लीडरशिप के साथ इस्लाम जुड़ा हुआ है? तो वो बात क्लियर अल्लाह ताला ने इस आयत में कर दी कि इस्लाम प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है, इस्लाम तवक्कुल अल्लाह के ऊपर जुड़ा हुआ है, इस्लाम अपनी तरबियत के ऊपर जुड़ा हुआ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मजबूत तरबियत की थी कि इसके बाद जो नई लीडरशिप आई, चाहे वो हज़रत अबू बकर हो, हज़रत उमर हो, हज़रत उस्मान, इन्होंने दुनिया के कोने के एक जो तहरीक मदीने से शुरू हुई थी उसको अफ्रीका के साहिल अलजायर और वहां तक जो है ये लोग पहुंचा दिए थे। तो ये लीडरशिप जो है हमको पैदा करने की ज़रूरत है।
और ये शहादत वो है उल्फत में क़दम रखना है। लोग समझते हैं कि आसान है मुसलमान होना, ये जो शहादतों से जो है ये पूरी तहरीक इस्लामी गुजरी, बड़े बड़े सहाबा इकराम शहीद हुए, उस शहादत के नतीजे में ये कामयाबी हुई। शहादत के नतीजे में तहरीकें ख़त्म नहीं होती, उनको नया एक जज्बा मिलता है, उनको एक नया खून मिलता है, एक नई सोच मिलती है, जिसके नतीजे में जो है ये आगे भी जो है साबित कदम रहने के लिए तैयार होते हैं। तो आज भी अगर कोई भी हमारे ये जो बड़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज, इन लोगों को जो है टारगेट किया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा या इस्लाम ये हो जाएगा, बल्कि हमको उस वादे के ऊपर जमे रहना चाहिए कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और इस ज़मीन में तुम्हारे पैरों को जो है मजबूती से जमाएगा। और वो नतीजा फिर हम आज भी देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग इलाकों में जहाँ पे जो है दीन के मानने वालों को टारगेट किया जा रहा है, आज भी वो लोग डट के खड़े हुए हैं, आज भी वो लोग इस्तिकामत जो है दिखा रहे हैं। और कुफर फिर इस बात के ऊपर हैरान है कि हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो पॉलिसीज जो है कामयाब नहीं हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को सही तौर पे अभी भी समझा नहीं है। हमको इन तालीमात को समझकर जो है इन चीज़ों को उजागर करने की ज़रूरत है। चौथा अहम पॉइंट जो बदर और उसके आफ्टर मैथ से हमको समझना है वो है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल ब्लॉक पॉलिटिक्स। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में थे तो वो जो दौर था टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन सब के लिहाज से अभी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं गई थी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये पूरी दुनिया एक गांव है, जो एक दुनिया के कोने में हो रहा है दूसरे कोने में उसकी खबर पहुंच रही है। आज हम उस एरा के अंदर रह रहे हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। अगर दुनिया के कोई कोने में काम हो रहा है तो उसकी खबर ही नहीं है मदीने या मक्के में, अभी दुनिया उस स्टेज के ऊपर पहुंची नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये दीन क़यामत तक रहने वाला है तो अल्लाह वो तमाम निशानियाँ, वो तमाम आयत, वो तमाम चीज़ों को जो है यहाँ पे खोल के बता रहा है, जो इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दौर आएगा उसमें जो है काम होगा, उसमें जो है काम में आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दावत कर रहे थे और जो वो दौर था उसमें दो सुपर पावर हुआ करते हैं, एक था सल्तनत फारिसा जो पर्शियन एम्पायर थी और एक थी सल्तनत रोमा जो रोमन बाइजेंटीन एम्पायर थी। इसके अलावा इंडियन सिविलाइजेशन थी, इसके जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, चाइनीज़, जापानीज़, ये सब थे। लेकिन जो सुपर पावर जिसको हम कहते हैं वो दो ही थी, क्योंकि जो असल ईस्ट वेस्ट का जो कॉरिडोर था, जो ट्रेड रूट था, रेड सी हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये तमाम ये इन दोनों के कंट्रोल में आता था। तो ये लोग इन मार्केट को, इन सबको कंट्रोल करते थे, तो लिहाजा यही सुपर पावर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो ये ब्लॉक समझना ज़रूरी है। जो बाइजेंटाइन एम्पायर थी ये ईसाई थी, और ईसाई यानी कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं थे, बहुत गंदे इनके अखलाक हो चुके थे, इनका किरदार बहुत गिर चुका था, बहुत घटिया किरदार हो चुका था, अकायद में शिर्क और ये तमाम चीज़ें जो है पैवस्त हो गई थी। तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो हज़रत ईसा के तालीमात पे नहीं थे, लेकिन जो हम बज़ाहिर तौर पे देखते हैं कि एक शख्स अपने आप को मुसलमान ईसाई कह रहा है तो वो वही होगा, तो उस तौर पर ये लोग ईसाई थे, यानी कि बाइबल के हामिल थे, अल्लाह के कुछ ना कुछ दर्जे में मानने वाले थे। दूसरी तरफ ये जो पर्शियन एम्पायर थी ये आग के पुजारी थे, ये आग की जो है पूजा करते थे, और जाहिर सी बात है फिर अल्लाह का कोई तसव्वुर नहीं है उस माने में तौहीद का, तो ये मुशरिक इनका एक ब्लॉक था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 46 या 47 ईयर्स के हुए 6 या 7 नबी में पर्शियन एम्पायर रोमन एम्पायर के ऊपर हमला करता है और जीत जाता है। उस नतीजे में जो है रोमन एम्पायर की बहुत सारी टेरिटरी इनके हाथ से, रोमन एम्पायर के हाथ से निकल जाती है। उसमें जो मक्के के कुफ्फार थे ये लोग जश्न मनाते हैं कि देखो वो लोग जो इंजील को मानने वाले थे, तुम्हारे ईसाई जिनके बारे में सूरह कहफ, मरियम और सूरतों में जो है बात की गई थी, उनको हमारे मुशरिक लोग जो आग की पूजा करते हैं, आपके खुदा में नहीं मानते, उन्होंने किस तरीके से हराया। वो जश्न किया कि इन्होंने कुफ्फार में। अल्लाह ताला ने उस वक्त सूरह रूम नाजिल किया जो कुरान का 30वें नंबर का सूरा है, और उसमें ये बात कही अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनिल अर्दि व मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु व मिन बादिहिम लिल्लाहिल अम्रु व मिन बादिहिम, कि ये जो रोम है ये हार चुके हैं और फारिस का जो है गलबा हो चुका है, लेकिन अनकरीब जो है दोबारा ये मगलूब जो कौम हुई थी रोम, ये दोबारा गालिब होगी, और उस दिन जो है अल्लाह ताला मुसलमानों को भी फतह से नवाजेगा। तो आप देखिए दो इवेंट्स को अल्लाह ताला एक साथ जो है जोड़ के बता रहा है। जिस वक्त जंगे बदर
2 हिजरी 17 रमज़ान को लड़ी गई और उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दिया। उसी दिन इंटरनेशनल लेवल पे जो रोमन एम्पायर थी उनको भी जो है पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जो है बहुत बड़ी फतह हुई। तो 2 चीज़ अल्लाह ताला बता रहा है कि एक होती है इमर्जिंग पावर्स और एक होती है सबमर्जिंग पावर्स। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इमर्जिंग पावर के तौर से जो है दुनिया में उठ रहे हैं। वक्त लगेगा, 10 साल 15 साल लगेगा, लेकिन आप जो है दुनिया में आपकी सोच एक इमर्जिंग पावर बनेगी। और दूसरी तरफ एक सबमर्जिंग पावर है कि ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है अब ये दुनिया में नीचे जाने वाले हैं। तो ये 2 चीज़ों को अल्लाह ताला हाईलाइट करके यहाँ पे बता रहा है। और ये ब्लॉक्स जो है फिर हमको इसकी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि जब ब्लॉक्स बनते हैं तो उसमें आपका क्या किरदार अदा करना है। जब मुसलमानों की यहाँ पे फतह हुई थी और वहाँ पे, तो वो ईसाई जो है मुसलमानों के अकीदे के मानने वाले नहीं थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले नहीं थे। लेकिन ग्लोबल जो रिलेशन, ग्लोबल उसके ऊपर जो मामला तय होते हैं वहाँ पे हमको क्या एटीट्यूड दिखाना है वो इसमें जो है बयान कर रहा है कि कुफर का जो ब्लॉक है उसके सामने जो भी ताकतें हैं उसमें आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है। और यही ब्लॉक्स का जो है सही अंडरस्टैंडिंग ना होने के वजह से मुसलमान पिछले कई सालों से जो है वो हारते आ रहे हैं। जब वर्ल्ड वॉर 1 बनी तो एक तरफ सेंट्रल पावर्स थे और एक तरफ एलाइड पावर्स थी। सल्तनत उस्मानिया ये एलाइड ताकतों के जो एक ताकत में थी और उनके सामने जो है बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और ये अमेरिका और ये तमाम ताकतें थी। और उन्होंने फिर जो है जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन ली अपनी एलाइड और सेंट्रल पावर्स के साथ, फिर वो ब्लॉक में जिसमें सल्तनत उस्मानिया थी, ऑटोमान एम्पायर जिनके हाथ में 400 साल तक खिलाफत का झंडा था, जिन्होंने मुस्लिम उम्मा को जो है एज एन उम्मा रिप्रेजेंट किया था। वर्ल्ड वॉर 1 में जो है गलत ब्लॉक और गलत अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजीज के नतीजे में जो है वो पूरी सल्तनत उस्मानिया जो है ख़त्म हो जाती है। अल्लामा इकबाल अपने शेर में इसको फरमाते हैं, चाक कर दी तुर्के नादा ने खिलाफत की खबा, सादगी मुस्लिम की देख औरों की अय्यारी भी देख। कि मुसलमानों की जो सादगी थी कि इंटरनेशनल रिलेशन वो समझ नहीं पाए, स्ट्रैटेजीज नहीं समझ पाए, गलत चीज़ों पे उन्होंने अपने आप को अलाइन किया और उसके नतीजे में और दूसरों की साजिशें, जो अय्यार था, जो कुफर था, जो मकर था, उनकी जो साजिशें हुई उसके नतीजे में इतनी बड़ी जो सल्तनत कार्व आउट हुई थी वो जो है ख़त्म हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 में भी यही हुआ। एक तरफ एक पावर थी जर्मनी और ये तमाम, दूसरी तरफ पोलैंड, अमेरिका और ये तमाम थे। और फिर उसी ब्लॉक के नतीजे में एक ब्लॉक जीता, उसकी सोच कामयाब हुई, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म हारा, ये तमाम चीज़ें हुई। आज दुनिया वापस ब्लॉक्स की तरफ जा रही है। आज दुनिया वापस ब्लॉक्स की तरफ जो है तकसीम हो रही है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किस ब्लॉक में हमको हमारा रोल अदा करना है, किस में हमको हमारा परसेप्शन देना है, किस में हमको हमारा एनालिसिस, ओपिनियन फेवर करना है कि किस ब्लॉक में जो है इस दुनिया की, इस इंसानियत की और हमारी जो है बका हो सकती है। तो ये चीज़ जो है इन डिटेल में आप सूरह रूम पढ़ेंगे, तारीख़ का मुताला करेंगे और आज के हालात को समझेंगे तो ये चीज़ें अल्लाह ताला समझने में जो है हमको मदद करेगा। आखिरी बात जो बदर के हवाले से है वो ये थी कि यूनिटी एंड क्लैरिटी ऑफ आइडियोलॉजी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तौहीद का जो पैगाम दिया था, उस तौहीद के पैगाम ने तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स को जो है एक अम्ब्रेला के नीचे जोड़ दिया। वो सलमान फारिस चाहे फारिस से हो, वो शोएब रूमी चाहे रोम से हो, या जो सहाबा इकराम जो है यहाँ मक्के अरब लीनेज से हो, इन सब को इस्लाम की ताकत ने लाके जो है अपने अंदर एसिमिलेट कर लिया था। और ये आइडियोलॉजी इतनी क्लियर थी कि इकबाल अपने अशार में कहते हैं कि जिंदा कुव्वत थी ज़माने में ये तौहीद कभी, आज क्या है फ़कत एक मसला इल्मे कलाम। वो जो तौहीद का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, ये मुआशरे में एक आग की तरह उभरी। इसने जो है लोगों को एक नई तहजीब का जो है रंग दिया, एक नया दुनिया को तर्ज अमल पे सोचने का जो है रंग दिया, एक नई आइडियोलॉजी दी। और आज जो है ये तौहीद चंद बातों के अंदर के क्या चीज़ें बिदत है, क्या चीज़ जो है शिरक है, जो रसूमात है हमारे, इनके अंदर महदूद होकर रह गई। बाकी जो नज़रियात हैं, चाहे वो सूदी निज़ाम हो, चाहे वो कम्युनिज़म हो, सोशलिज़म हो, लिबरलिज़म हो, नेशनलिज़म हो, अल्ट्रा नेशनलिज़म हो, इसके ऊपर जो है तौहीद वार नहीं कर पा रहा है। इन चीज़ों का जवाब तौहीद उस माने में दे नहीं पा रहा है। इकबाल ने ये जो आज नई तहजीब बनी है, इसको जो है अपने अशार में जो है पेश किया है। इस दौर में मैं और है जाम और है जम और, साक़ी ने बिना की रविशे लुत्फ़ो सितम और, तहजीब के आदर ने तरशवाए सनम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है।
इस बुत के तराशीद तहजीब नवी हैं, गारत करे काशान दीन नबवी है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़वी है, नज़ारा ए देरी न ज़माने को दिखा दे, ए मुस्तफ़वी खाक में इस बुत को मिला दे। कि आज जो ये चीज़ें तौहीद के ऊपर गंद बन के जो है बैठी हुई हैं, जो तौहीद के असल पैगाम को उन्होंने एसिमिलेट कर दिया है अपने तागूती निज़ाम के अंदर, उस चीज़ों को उजागर करने की ज़रूरत है। और तभी क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी, तभी वो यूनिटी मुसलमानों के अंदर पैदा होगी, जब हम आज के जो बुत आज़र ने बनाए हैं उसको जो है हम तोड़ने के अंदर अगर कामयाब हो जाएं। तमाम रंग, तमाम नस्ल, तमाम ज़बान, तमाम ये चीज़ें जो है इस्लाम के ताबे होकर अगर रह जाएंगी, तब वो तौहीद का जो कलमा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था वो दुनिया के अंदर बुलंद होकर रहेगा और बातिल जो है ख़त्म होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कह दो कि हक़ आ चुका है और बातिल मिटने वाला है, क्योंकि बातिल बना ही है मिटने के लिए। इसमें हमको तवज्जो देना चाहिए कि हम हमारा किरदार जो है किस तरफ निभा रहे हैं और हम जो है क्या अपना रोल आज की तहजीब के अंदर निभा रहे हैं। ये बदर के जो आफ्टर मैथ थे और जो बदर के रिपरकेशन से इसने दुनिया को जो है एक नई तहजीब का रूप दिया। इसी के नतीजे में बाद में जितनी भी रेजिस्टेंस हुई, चाहे वो ओहद हो, चाहे वो हुनैन हो, खैबर हो, फतेह मक्का हो, बाद में कादसिया, यरमुक की जो भी जंगें हुई हैं, उसका जो पॉइंट ऑफ स्टार्ट था वो बदर था, द फाइनल रेजिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। और आज दुनिया वापस जो है उस मोड़ के ऊपर आके बैठ गई है कि दोबारा जो है हक और बातिल का जो है टकराव होने वाला है, बहुत मैसिव लेवल के ऊपर होने वाला है। इकबाल अपने शेर में कहते हैं, दुनिया को है फिर मारकाए रूह बदन पेश, दुनिया को है फिर मारकाए रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। आज इतने बड़े लेवल के ऊपर जो कन्फ्रंटेशन होने जा रहा है, जिसकी पेशिन गोई अहादीस में आई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले इतनी बड़ी जंगें होंगी, अल मलहमतुल उज़्मा होंगी, कि अगर एक बाप एक दादा के 100 बच्चे होंगे, उसमें से 99 बच्चे उसके मारे जाएंगे और एक बाकी रहेगा। इतने बड़े मार्के के ऊपर जो है ये खेल खेला जाएगा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और क्यों खेला जाएगा? ये फोर्सेस ऑफ इवल एंड गुड के बीच में टकराव है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ये तमाम चीज़ों की बात की जा रही है। हम उस मोड़ के ऊपर आके खड़ गए हैं कि हमको वर्ल्ड पॉलिटिक्स और ये तमाम चीज़ों को कुरान की, सीरत की, हिस्ट्री के रोशनी में जो है देखना है, ना कि ट्रेडिशनलिज्म और जो हमारे जहन में जो है इलॉजिकल सुपरस्टिशियस बातें भरी गई हैं, फ़िरका वारियत और ये तमाम को लेके उसके अंदर देखने की जो है ज़रूरत नहीं है। तो ये नौजवानों के लिए ख़ास पैगाम है। इस बदर में नौजवानों का बहुत बड़ा किरदार था। वेरी यंग पीपल पार्टिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टेंस एंड इन दिस बैटल। तो ये नौजवानों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि वो आज के इन टूल्स को समझे, AI को समझे, एल्गोरिदम को समझे, सोशल मीडिया को समझे, जो वर्ल्ड की इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, इंटरनेशनल बिजनेस है, और जो दुनिया जहाँ पे आज जा रही है दज्जाली निज़ाम की तरफ, इन चीज़ों को बहुत मजबूती के तरीके से समझें। जो नया लिटरेचर है इसको बहुत अच्छे से मुताला करें। जो नए किताब हैं, आपको कुरान और हदीस सिर्फ गाइडेंस देगा, बाकी जो स्ट्रैटेजी बनानी है उसमें आपको आज की चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो आज के लिए जो किताबें लिखी गई हैं, पॉन इन द गेम्स, PAWN, शतक जिसको बोलते हैं, विलियम गाइडकर की किताब है, इसका जो है आप लोग मुताला करें। कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, जॉन परकिंस की किताब है, और न्यू कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन जो 2016 में उसने शाया की थी, इन किताबों का मुताला करें। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल P. हंटिंगटन की किताब है, ये चीज़ों इनका मुताला करें। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फुकुयामा जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, इसकी किताब है कि हम दुनिया के ऊपर बस हम हुकूमत करेंगे और हमारा ही दौर चलेगा। लेकिन ये चीज़ जो है गलत साबित होकर रहेगी। इन चीज़ों को हम जो है कुरान और इनके नतीजे में समझें। फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत के लिए उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। फ़ज़ाए बदर 2 तलवार का नाम नहीं था, फ़ज़ाए बदर 2 घोड़ों का नाम नहीं था, फ़ज़ाए बदर 70 ऊँटों का नाम नहीं था, फ़ज़ाए बदर पूरा का पूरा कुरान था। जो 313 आए थे, ये कुरान के मॉडल्स थे, ये कुरान के लीडर्स थे, ये कुरानिक थॉट्स के अलमबरदार थे कि इन लोगों ने जो है कुरान के ऊपर अपना मॉड्यूल, अपना करियर, अपनी सोच, सब चीज़
डाल दिया था, और उस नतीजे में जो है ये रेजिस्टेंस आगे बढ़ी, इस रेजिस्टेंस में जीत हुई। तो ये चंद मुख्तसर बातें थी कि इस फ़ज़ाए बदर को दोबारा पैदा करने की ज़रूरत है। आज के वॉरफेयर, अपनी टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी, इन सबको समझने की ज़रूरत है। वह हालात से मुतासिर होकर जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बात आई है कि लीडर्स पहले भी रसूलुल्लाह सब ने पैदा किए ताकि वो इस दीन के अलमबरदार हो, आज भी अगर हम करेंगे तो अल्लाह ताला हमको फ़तह नुसरत से और कामयाबी से अता करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसके थॉट को समझने की तौफीक अता फरमाए, आज के जदीद तकाज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए, जदीद ब्लॉग्स को समझने की तौफीक अता फरमाए, इस नई तहजीब को लाने की हमारे अंदर इस्तिकामत और सलाहियत अता फरमाए, हमारे अंदर वो शहादत का जज्बा जो अल्लाह को मतलूब और मकसूद है, वो शहादत का जज्बा अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर रहे, अल्लाह ताला मिल्लत इस्लामिया का हामी और नासिर रहे, अल्लाह मुसलमान मुल्क को हामी और नासिर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।